खबर यह है कि कतर की राजधानी दोहा में भी ईरान ने फिर से हमला किया है। यहां पर भी अटैक हुआ है। आपको याद होगा दोहा में अटैक हुआ था तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन एक और अटैक एक बार फिर से दोहा में ईरान के हमलों से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। और दोहा में बैक टू बैक कई धमाके हुए हैं, कई विस्फोट, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। तो दोहा में बैक टू बैक अटैक किए गए हैं और यहां पर भी कतर की राजधानी दोहा में भी ईरान ने हमला किया है। यूएई में भी लगातार बैक टू बैक हमले देखने को मिल रहे हैं। यहां से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। बहरीन से ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दोहा से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन अटैक किया गया है। तो देखिए, इस वक्त ईरान के सामने तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खामनेई की जिम्मेदारी अब कौन निभाएगा, कौन होगा उनके बाद जो बनाया जाएगा सुप्रीम लीडर। खामनेई के परिवार से किसी को बनाया जाए, खामनेई के किसी करीबी को कमान दी जाए, यह मुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक एक नाम लिया जाता था खामनेई के बेटे मुज्तबा का। उनकी भी मौत हो गई इस स्ट्राइक में। ट्रंप समर्थित व्यक्ति को दी जा सकती है कमान अगर अमेरिका की चली तो ईरान के अंदर, यह भी संभावना है। और इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, विपक्ष तख्ता पलट कर सकता है। रजा पहलवी की ईरान में वापसी हो सकती है। रजा पहलवी तो न जाने कब से ये सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खामनेई के जाने के बाद ईरान में शोक की लहर हर तरफ नजर आ रही है। ईरान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि दो गुट बन गए हैं। एक तरफ खामनेई के जाने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ वो उदारवादी गुट जो चाहता था कि खामनेई को सत्ता से बाहर कर दिया जाए और ईरान प्रोग्रेसिव रास्ते पर चले। तो दो गुट बन गए, सिविल वॉर के भी आसार नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए कि यह गृह युद्ध लंबा चलेगा और पूरा ईरान इसमें बर्बाद हो जाएगा। शासन के लिए नया सिस्टम बनाया जाए, यह भी मुमकिन है। ईरान में चुनावी प्रक्रिया के बाद एक नई सरकार आए, यह भी मुमकिन नजर आ रहा है। तो जब हम ये सवाल जहन में लाते हैं कि आखिर खामनेई के बाद कौन, तो ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिसका हमने जिक्र किया। और देखिए, कतर के कई इलाकों पर ईरान का अटैक हुआ है और अहम जानकारी ये मिल रही है कि गुस्साई भीड़ ने यूएन कार्यालय पर हमला किया है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहां से? गिलगिट बाल्टिस्तान से। यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय था वहां पर हमला हो गया है। गुस्साई भीड़ ने यूएन के दफ्तर को निशाना बनाया है। तो यूएन कार्यालय में आगजनी की गई है। आज पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें सामने आई। एक तो कराची में जो अमेरिकी काउंसलेट है वहां पर हमला हुआ है, आगजनी की गई है। और दूसरी खबर यह रही आपके सामने, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो यूएन का कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है, वहां पर लोगों का गुस्सा फूटा और इस कार्यालय में आगजनी की गई, इसे आग के हवाले कर दिया गया। और हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, नियंत्रण से बाहर हो गए कि यहां पर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है। तो अमेरिका पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था वो वाकई कर भी दिया है। अमेरिका का ये जाल, ये शिकंजा आने वाले वक्त में क्या असर दिखाएगा? खामनेई के साथ विश्वासघात हुआ क्या? क्या खामनेई के किसी अपने ने ही इस स्ट्राइक के पीछे बड़ा रोल अदा किया?